ओलंपिक्स से जुड़ी यह खबर वो कि ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत ने दावेदारी की है। जी हां, बड़ी खबर है ये, बड़ी जानकारी। 2036 में, साल 2036 में मेजबानी के लिए दावेदारी भारत की तरफ से पेश की गई है। दोस्तों, भारत ने फिलहाल जो 2036 ओलंपिक्स है उसके लिए बिडिंग कर दी है और इसका मेजर जो मकसद है दैट इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल इमेज। मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद, चाइना तो साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके अलावा मेरा ख्याल है इंडिया ही वाहिद कंट्री है जो ये कर सकता है, जिसने लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखा। भारत के पीएम ने ये बात की कि इंडिया तैयारी कर रहा है 2036 के ओलंपिक्स कराने की। इससे पहले भी वो ये बात कर चुके हैं और ये डिबेट चल रही है तकरीबन एक साल से कि इस बार भारत 2036 की बिड कर रहा है और इस साल यानी कि 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में होंगे। जी ने कह दिया, जो इंडिया डिसाइड करता है ना वो करके रहता है। हाँ, exactly। सारी सी बात है, क्योंकि इंडिया के पास पैसा भी है, इंडिया के पास ऐसे कोचेज भी हैं, उनके पास ऐसी हर चीज है जिसकी वजह से वो ओलंपिक्स करवा सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन दिस। वो कहते हैं कि जी हम दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कराना चाहते हैं, जिसे हमारा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाना चाहते हैं, हमारे पास स्पोर्ट फैसिलिटीज भी मौजूद है। जारी बात है, उन्होंने 2036 की बात इसलिए की है कि 12 साल में वो अपना जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। तो वो इसलिए चाहते हैं कि जिस कंट्री में ओलंपिक्स पहुंचते हैं उनकी इकोनॉमी डबल से ट्रिपल बूस्ट होती है। यानी अगर आप $50 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं तो आप समझ लें कि इससे आपको बहुत गुना ज्यादा वापस आएगा। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपके कंट्री में टूरिज्म बहुत ज्यादा आता है। जिस रफ्तार से काम किया जा रहा है उसे देखकर लगता है कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है और ये सपना है ओलंपिक खेलों की मेजबानी का, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की धाक और धमक दोनों ही बढ़ जाएगी। अब इंडिया जो है is going to host Summer Olympics in 2036। नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की थी पहले, बट आई थॉट कि ये मजाक है, कोई वो करेंगे नहीं, ठीक है जरा, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले की चीज थी। तो इलेक्शन से पहले आपको पता है लीडरशिप बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे दावे कर देती है, बट मुझे ऐसे लगता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन दिस। वो कहते हैं कि जी हम दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कराना चाहते हैं, जिसे हमारा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाना चाहते हैं, हमारे पास स्पोर्ट फैसिलिटीज भी मौजूद है। जारी बात है, उन्होंने 2036 की बात इसलिए की है कि 12 साल में वो अपना जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक्स हो रही हैं, आई थिंक उसमें अगर आप देखें तो ओलंपिक्स में जो अमेरिका के अंदर ओलंपिक्स हो रही है, ट्रस्ट मी, मतलब उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया दैट इज टू मच। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसने लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जमा करा दिया है कि वो फ्यूचर होस्ट जो कमीशन है, जो पोटेंशियल होस्ट का फैसला करता है उसको। ठीक है जी। अब इंडिया कहता है जी हम ये समर गेम्स कराना चाहते हैं और ये एक उन्होंने उनकी जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये पैगाम भी जारी किया और वो कहते हैं जी हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ राब्ते में है कि इंडिया हमें ये देगा। और इंडिया क्या कहता है? वो कहता है जी कि हमारे बड़े ट्रैक हैं, हमारी फील्ड एथलीट, हम जो है वो जिसे कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी इंगेज्ड मौजूद हैं, सो हम ये कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन ये है कि विद इन इंडिया क्या इतना बड़ा ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है जी। अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुई थी, इंडिया ने 6 मेडल जीते, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज एंड आई थिंक नो गोल्ड। पाकिस्तान ने एक ही जीता, आई थिंक शायद गोल्ड जीता। इंडिया ने 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। इट मीन्स कि इंडिया नीचे लेवल पे बहुत काम कर रहा है। उनकी जो ओलंपिक्स टीम है या कमेटी है, हमारा तो पता छक्का लगता है। वो जो लड़का, क्या नाम है उसका, जो जिसने वो जेवलिन थ्रो में जीता, तो वो कहता है जी कि मेरे पास तो वो जेवलिन ही कोई नहीं थी, वो तो पता नहीं कहीं से इधर उधर से मांग के हमें जेवलिन ली। जब इधर उधर से मांग के जेवलिन ले ली, वो जीत गया। वो किस्मत, वो उसकी बॉडी शॉट स्ट्रक्चर था, वो इंडियन लड़का जो था उसके मुकाबले में वो भी उससे खैर वो काफी आगे निकल गया। बट द पॉइंट इज कि हमारा ये है कि हम पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करते किसी पे। ठीक है। अगर बीजिंग 2008 में $50 बिलियन स्पेंड करता है तो ऑब्वियसली इंडिया 2036 में $100 बिलियन तो स्पेंड करेगा। तो ये तो गेम बड़ी है।
ये बड़ी गेम है, ये बड़ा गेम प्लान है। जो कंट्रीज हैं वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि जब इतना ज्यादा अगर स्पेंड करना पड़ता है, इतना पैसा लगता है, तो कंट्रीज ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो ओलंपिक्स करवाएं? देखिए इस वक्त कंट्रीज मरे जा रहे हैं और बिड लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम करवाएंगे। इंडोनेशिया है, टर्की है और भी कई कंट्रीज जो हैं, टर्की है, हाँ एग्जैक्टली, टर्की भी इस लाइन में खड़ा है। तो वो इसलिए चाहते हैं कि जिस कंट्री में ओलंपिक्स पहुंचते हैं उनकी इकोनॉमी डबल से ट्रिपल बूस्ट होती है। यानी अगर आप $50 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं तो आप समझ लें कि इससे आपको बहुत गुना ज्यादा वापस आएगा। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपके कंट्री में टूरिज्म बहुत ज्यादा आता है उस वक्त। इसमें यह है कि आप के जो वहां पे गेम्स हो रहे होते हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो कैंपेन्स चल रही होती हैं, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, डिग्निटरीज आ रही होती हैं, इससे बहुत ज्यादा बिजनेस आता है। तो इस वजह से कंट्रीज इतना स्पेंड करने के बावजूद कहते हैं कि हम करवाना चाहते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात होती है इसकी वजह, और वो ये होती है कि कोई भी मुल्क जब ये कहता है कि हम करवाएंगे तो वो ये कहता है कि मैं आ गया हूं, नाउ आई एम हियर, मैं अब इस काबिल हूं, मैं इतना बड़ा कंट्री हूं, मैं ये करवा सकता हूं। दुनिया को वो दिखाना चाहता है और इस वक्त ये चीज दुनिया को सबसे ज्यादा भारत दिखा सकता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन अगर ओलंपिक्स का बिड नहीं कर सकती, पांचवी बड़ी इकोनॉमी ओलंपिक्स के लिए बिड नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? दसो मैनू कौन करेगा? और ओलंपिक्स में बिड अगर देखें ना, दुनिया की चंद बड़ी जो पहले की 1 2 3 4 5 इकोनॉमीज हैं वही बिड करेंगी ना ऐसे इवेंट्स के लिए। उनका तो बनता ही बनता है, उनको तो करना चाहिए। बाकी जो कंट्री समझते हैं ओके वो भी करें, लेकिन भारत अगर बिड नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त भारत जो है मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, इतना जो है इस वक्त वो बूम पर है, तो अभी नहीं करेगा कब? इसमें जो उनके पीएम है उनका कोई जाती इसके अंदर वो इसलिए नहीं है इंटरेस्ट, यानी कोई फायदा, इंटरेस्ट तो उनका बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, वो बार बार बात करें, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो होंगे ही नहीं, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उस वक्त तो कोई और होगा।